हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में आम जनता को और इस देश की राजनीति को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी 20वीं सदी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के दम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात का मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अहिंसा का प्रयोग कर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर समूचा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता पुतलीबाई का बहुत प्रभाव था। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म जैसी विरासत उनके मां की ही देन थी। साल 1883 में कस्तूरबा माखन जी उनकी जीवन संगिनी बनी और उसके बाद 1888 में पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर गांधी जी ने बंबई में वकालत शुरू किया, लेकिन उनकी वकालत चल नहीं पाई। साल 1893 में दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत एक भारतीय फर्म के न्योते पर वे नटाल चले गए। वहां पर चल रहे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और भेदभाव ने उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया और वहां से उनके जन नेता बनने की यात्रा शुरू होती है। 1915 में वे भारत वापस लौट आए और फिर भारतीय राजनीति को मिलती है एक नई दिशा। गांधी जी ने भारत में अपने सत्य और अहिंसा के हथियार का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में और 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा में किया। इस तरह इस स्थानीय मुद्दे को शामिल करने के कारण कांग्रेस जैसी संस्था का जुड़ाव आमजन से हुआ। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी ने खादी सत्याग्रह, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने आदि को लेकर कोशिश शुरू कर दी। साल 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च समेत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1931 में वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने भारत की आज़ादी की जबरदस्त वकालत की। साल 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया और इसने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो पूजा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस घटना में गांधी जी का सिर्फ शरीर मरा था और उनकी सोच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो गांधी जी ही हैं। आजादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो थी ही, साथ ही जीवन के प्रति भी उनका नजरिया काफी बेहतर था। वे ग्राम उद्योग, ग्राम स्वराज और स्वच्छता के बड़े हिमायती थे। वे कहते थे, प्रजातंत्र का अर्थ मैं यह समझता हूं कि इसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का एक बराबर अवसर मिले, एक समान अवसर मिले। गांधी जी को लेकर लोग अपनी अपनी नज़र से उन्हें देखते हैं। कोई उन्हें राजनेता, कोई विचारक, कोई समाजसेवी, कोई संत तो कोई लेखक पत्रकार मानता है और वे हर स्वरूप में फिट भी बैठते हैं। गांधी जी के जाने के लगभग 74 साल बाद आज भी उनके विचार न केवल नीति निर्माण बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे स्वच्छता हो या फिर अंत्योदय की धारणा। तो ये थी बात गांधी जी की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि आज़ादी के समय देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़के थे उस वक्त, उन्हें शांत कराने में गांधी जी की क्या भूमिका थी। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।